Dear students, today we will start our new lesson, The Curious Robot. रोबोट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। जो सबसे लेटेस्ट रोबोट है आज की डेट में वो है सोफिया। सोफिया जो एक सोशल ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको कि हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया को पहली बार 14 फरवरी 2016 को फर्स्ट टाइम उसको साउथ वेस्ट फेस्टिवल में मिड मार्च 2016 ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में उसको पब्लिश किया गया था, लोगों के सामने लाया गया था। और जो सोफिया है उसको मीडिया के सामने कवर्ड किया, मीडिया के सामने बताया गया था और बहुत ही उसमें मीडिया ने पार्टिसिपेट किया था। हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज़ हुए थे सोफिया से रिलेटेड। और अक्टूबर 2017 को सोफिया को सऊदी अरेबिया में सिटीजनशिप भी मिल गई थी। वैसी फर्स्ट रोबोट थी जिसको किसी कंट्री ने अपनी सिटीजनशिप दी थी। और नवंबर 2017 में सोफिया वॉज नेम्ड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फर्स्ट एवर इनोवेशन चैंपियन। और 2017 नवंबर को सोफिया को जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको फर्स्ट इनोवेशन चैंपियनशिप का अवार्ड भी मिला है। और वह फर्स्ट नॉन ह्यूमन रोबोटिक है। तो अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, द क्यूरियस रोबोट। इन अ फार हियर इज सम पिक्चर्स related robots. This is a picture of Sophia. These are all robotic pictures which help us in different ways. Some help in construction, some help in transportation, and some help in repair work. So, we will start our lesson, The Curious Robot. In a far distance future, Earth is inhabited by robots and the quantity of the human race is less than 1000. बहुत सालों बाद पृथ्वी पर ऐसा लगेगा कि इंसान कम है और रोबोट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो रोबोट्स की संख्या जो है हज़ारों में ही है। पर आने वाले समय में उनकी डिमांड को देखकर, उनके वर्क को देखकर उनको ज़्यादा बनाया जा रहा है रोबोट्स को। देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ रोबोट्स: कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर रोबोट्स। रोबोट्स की जो है 3 मेन क्लासेस हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन, जो कि रोबोट्स कंस्ट्रक्शन में किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी इंडस्ट्री में उनका यूज़ किया जाता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है रिपेयर रोबोट्स, कि जो भारी इक्विपमेंट्स जिनको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ह्यूमन हैंडल नहीं कर सकते, उनको रोबोट्स जो हैं हैंडल भी करते हैं और रिपेयर करते हैं। इस तरह से रोबोट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है कंस्ट्रक्शन, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन और तीसरी है रिपेयर रोबोट्स। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ स्पेशल रिपेयर रोबोट। तो अब हम लोग इस लेसन में एक स्पेशल रिपेयर रोबोट है उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज अ स्मॉल न्यू येलो एंड क्यूरियस। ये जो है रोबोट देखने में छोटा है, नया है, येलो कलर का है, पीले रंग का है और बहुत ही उत्सुक लगता है। आई वॉन्ट दिस कार ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, सेड द ब्लू ट्रांसपोर्ट रोबोट कॉल्ड T59 to the small yellow repair robot R62.
वह रोबोट कहता है कि मिस मैं इस कार को अगले 1.5 घंटे में ठीक कर दूंगा और इसको बिल्कुल इसकी रिपेयर कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा। वह इस तरह से T-59 रोबोट को कहता है, वह छोटा सा नया रोबोट जो है R-62। एज पर योर रिक्वेस्ट रिप्लाइड R-62 वेल्डिंग टुगेदर 2 मेटल प्लेट्स। वो कहता है कि जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट है, जो कि आप विनती कर रहे हैं, वो इस तरह से R-62 रोबोट को कहता है कि आप इसकी वेल्डिंग कर दो, जो इसके टूटे हुए पार्ट्स हैं आप उसको वेल्ड कर दो, चिपका दो, कि 2 मेटल के पीसेस को जो टूटे हुए हैं उन दोनों को जोड़ दो। इन द बिग सिटी देयर वॉज अ लॉट ऑफ व्हीकल ट्रैफिक एंड R-62 यूज्ड टू लुक अ bit at the cars that would pass by them। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी व्हीकल ट्रैफिक होती है, बहुत लोग होते हैं, तो गाड़ियां भी बहुत चलेंगी और बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की ट्रैफिक भी होगी। तो जो R-62 है उसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है उस ट्रैफिक में, कि उस रोबोट के द्वारा उस ट्रैफिक से उस गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। इस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। सडनली अ स्पेशल फैंसी कार केम एस्कॉर्टेड बाय 4 स्पेशल ब्लू रोबोट्स ऑन मोटर बाइक्स। अचानक ही एक बहुत ही स्पेशल अलग सी फैंसी कार आती है और जिसको कि 4 नीले रंग के रोबोट्स ने मोटर बाइक पर आते हैं और उसको वो सुरक्षा दे रहे होते हैं, उसको एस्कॉर्ट करते हैं। वो R-62 लुक्ड एट इट एंड विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आस्क्ड T-59 व्हाट इज दिस। R-62 उसकी तरफ, जो R-62 रोबोट है वो उसकी तरफ देखता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट से उसके तरफ देखता है, बहुत ही रुचि भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता है और वह T-59 रोबोट को कहता है कि यह क्या है। द कार स्टॉप्ड इन अ स्पेशल वे एंड द 4 ब्लू रोबोट्स गैदर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द व्हीकल। और जो कार है वह एक स्पेशल वे, एक अलग से रास्ते में रुकती है और जो 4 ब्लू रोबोट्स थे वे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर वह कार रुकी हुई होती है। दिस इज नाइदर अ कंस्ट्रक्शन robot nor a transport robot or a repair robot, neither a droid nor a android. It is a human, answered the transport robot to the small yellow robot. वह रोबोट कहता है कि यह कोई कंस्ट्रक्शन रोबोट नहीं है, ना ही यह कोई ट्रांसपोर्ट रोबोट है, ना ही रिपेयर रोबोट है, ना तो यह एक रोबोट है और ना ही यह एक मानव की तरह कार्य करने वाला रोबोट है, यह तो एक मनुष्य है। यह इस तरह का उत्तर ट्रांसपोर्ट रोबोट ने उस छोटे से पीले रंग के रोबोट को कहा। वाओ, अ ह्यूमन, आई हैव नेवर सीन वन, सेड R-62। वह कहता है कि यह एक मनुष्य है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। इस तरह से R-62 रोबोट उसको कहता है। The human stepped out of the vehicle and was surrounded by the 4 escort robots. इसके बाद उस गाड़ी से मनुष्य बाहर निकलता है और जब वह बाहर निकलता है तो जो 4 नीले रंग के रोबोट्स होते हैं वो उसको सुरक्षा देते हैं। He looked a bit small in comparison to the robots. वह मनुष्य उन 4 रोबोट्स से देखने में आकार में छोटा लग रहा था। What a wimp, said R-62.
after getting his first impression. R62 कहता है कि यह तो मुझे बहुत डरपोक सा लग रहा है जब उसको पहली बार देखा, क्योंकि आकार में भी छोटा सा था, तो वो कहता है कि यह तो मुझे देखने में बहुत डरपोक सा लग रहा है. डोंट अंडर एस्टिमेट द ह्यूमंस. वो कहते हैं हमें कभी भी मनुष्यों को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए. दे आर सुपीरियर टू अवर रोबोट्स. वे हमारे रोबोट से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं. दे आर एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन दे वॉन्ट टू, इवन दोज which robots cannot perform, such as giving orders to robots, destroying them, or constructing new one. वो कहता है कि हमें मनुष्यों को कम नहीं आंकना चाहिए. वे हम रोबोट से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, सुपर्ब हैं, और वे किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं. उन्होंने ही हम रोबोट्स को भी बनाए हैं. वे मनुष्य जो हैं इतने इंटेलिजेंट है, इतने बुद्धिमान है कि उन्होंने ही हम रोबोट्स का भी निर्माण किया है. और वे जो हमें ऑर्डर देते हैं हम रोबोट्स वही कार्य करते हैं. और जो चीज़ों हमारे से बनाने के लिए कहते हैं हम वही चीज़ बनाते हैं. दे आर इवन एबल टू हार्म अनदर ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनाइज मास डिस्ट्रक्शन, which they have been doing a lot in history. वे कहते हैं जो मनुष्य हैं वो दूसरे मनुष्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं और उनका विनाश भी कर सकते हैं. जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि कैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का किस तरह से विनाश किया. Also, they do not even have to follow orders if they do not want to, said the transport robot T-59 quietly to the new robot beside him. वह कहता है कि मनुष्य है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के भी ऑर्डर्स को माने. वे अपना कार्य अपने हिसाब से करते हैं. इस तरह से उसने ट्रांसपोर्ट रोबोट T-59 ने उस छोटे से येलो रोबोट को ऐसा कहा. What a dangerous thing. I can only repair cars, said R62. वह कहता है यह इतने खतरनाक है, मैं तो सिर्फ कार्स को ही रिपेयर कर सकता हूँ, ऐसा R62 रोबोट ने कहा. If you try to harm the human or give orders to them, your circuit will be up, said T-59. T-59 कहता है अगर तुम मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो वे तुम्हारा जो विद्युत परिपथ है, जो सर्किट है, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो तुम ठीक से कार्य नहीं कर पाओगे. द ह्यूमन स्टार्टेड टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द रिपेयर सेक्टर. इस तरह से मनुष्य जो हैं अपना कार्य करते हैं रिपेयर सेक्टर. इस तरह से किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं. द ह्यूमन कॉल्ड फॉर द रोबोट्स टू फॉल इन एंड ऑल द रोबोट्स फॉर्म्ड लाइन. इस तरह से वह मनुष्य उनको ऑर्डर देता है, सब रोबोट्स को ऑर्डर देता है और वे सभी चारों रोबोट्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं. द सेक्टर IC robot approached the human to answer the routine question. और वह जो ह्यूमन है वो रोबोट्स को कहता है कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो. The human asked for production statistics and got rapid, accurate answer from the IC robot.
और जो मनुष्य है वह पूछता है उस रोबोट से, संख्या शास्त्र के बारे में पूछता है कि तुम मुझे इसका सही सही जवाब दो। Then the human asked if there had been any problem of any kind or accidents in the last 10 years. And he only got replied, no sir, as answer. और यह वह पूछता है कि क्या पिछले 10 सालों में क्या कुछ ऐसा अचानक कुछ ऐसा कार्य हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो वो रोबोट जवाब देता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। Meanwhile, T-59 whispered to R-62। इस तरह से जो रोबोट है T-59 धीरे धीरे शब्दों में R-62 से कुछ कहता है। Actually, humans often have accidents and cannot be repaired when they got broken and they can make fatal mistake। वो कहता है असल में होता क्या है, मनुष्यों के द्वारा जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं या कोई चीज़ टूट जाती है, वे उसको रिपेयर नहीं करवाते हैं, उसको वैसे ही रहना देते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। और जब वो छोटी सी मिस्टेक होती है, छोटी सी जो गलती होती है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फैटल मिस्टेक बन जाती है और वह बहुत बड़ी गलती बन जाती है। जैसे किसी कार में या किसी गाड़ी में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो, अगर हम उसको ठीक नहीं करवाएं, उसी कार पर अगर हम जर्नी करते रहें, यात्रा करते रहें, तो आगे जाकर वह उसका बहुत ही हमें भयंकर नुकसान देखना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर रोबोट्स उस बात को कह रहे हैं। देयर कंस्ट्रक्शन ब्रेक्स आफ्टर 100 years and they are only operational half of the day। और वे जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं वो 100 सालों तक करते हैं और उसको वे बनाने में आधे ही दिन में उसको बना लेते हैं। जो कार्य मनुष्य 100 सालों में करते हैं वही कार्य रोबोट्स जो हैं आधे दिन में कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीन्स होती हैं, उनको जैसा ऑर्डर्स दिया जाए वो वैसा ही काम करते हैं। जितने 100 लोग जिस काम को करेंगे उस काम को एक रोबोट आराम से कर पाएगा। Their memory banks are of very low capacity and their machinery has no real physical force and also no radio communication। और जो मनुष्य होते हैं उनकी मेमोरी बैंक जो होती है, उनकी याददाश्त बहुत कम होती है और उनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही लो कैपेसिटी की होती है और उनकी मशीनरी जो होती है उसकी कोई फिजिकल फोर्स नहीं होती है एंड ऑल्सो नो रेडियो कम्युनिकेशन। और उसमें कोई रेडियो कम्युनिकेशन भी नहीं होती है, रेडियो के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती है। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू परफॉर्म रूटीन एक्शन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड नीड टू लर्न थिंग्स which takes years and thus they are more than 100 times ineffective in their operations than robots। और वे रोबोट्स की तरह, ह्यूमंस जो हैं, रोबोट्स मनुष्य जो है रोबोट्स की तरह एक रूटीन में कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुत सालों तक लगातार उसी स्पीड से वो कार्य नहीं कर सकते हैं और वे रोबोट से 100 टाइम्स अनइफेक्टिव होते हैं। रोबोट से 100 गुना कम कार्य करते हैं और रोबोट्स जो हैं मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा और बेहतर कार्य कर सकते हैं। Then suddenly, immediately after the questions from the human were answered, R-62 said loudly, I have some questions for you human। फिर अचानक से ही जो R-62 रोबोट है
जब मनुष्य ने उससे प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में वह कहता है, बहुत जोर से कहता है कि मेरे पास कुछ प्रश्न है तुम्हारे लिए। The human said, yes, a bit, annoyed for not getting the mandatory sir। जो मनुष्य है वो कहता है, थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि यह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। Every robot is constructed, performed and exists for a specific basic purpose. For which purpose do you exist? Ask R62। वह कहता है हर रोबोट को बनाया गया होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसको स्पेसिफिक कार्य के लिए उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके बेसिक पर्पस के लिए। तो तुम्हें किस पर्पस के लिए बनाया गया, तुम्हें किस लिए बनाया गया है, ऐसा वह R62 रोबोट से कहता है। साइलेंस followed the only question asked to human in years, and he then said, I don't need to answer questions from robots। He then left in his car and went away quickly। वह कहता है तुम शांत हो जाओ कि तुम पहले रोबोट हो जो मुझसे इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हो, और मैं इस बात को ज़रूरी नहीं मानता कि मैं किसी रोबोट के प्रश्नों का उत्तर दूं। फिर वह अपनी कार में बैठ जाता है, जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से वह निकल जाता है। इस लेसन का, द क्यूरियस रोबोट्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।